एक ना मैं केस प्रेजेंट करना चाहता हूँ सबके सामने। मान लो कि तुमने मुझसे कहा कि भाई मुझे अपनी टीम में ले लो, हाँ। मुझे खेलने का बहुत मन है, मैंने बहुत मेहनत करी है, हाँ। मैंने बैटिंग बॉलिंग इंप्रूव करी है, या मैं तुम्हें सबके पीठ पीछे कहा कि भाई तुम टेंशन ना लो, हाँ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जब मौका मिलेगा तो ले लूंगा टीम या में। और फिर तुमने बहुत भीख मांगी, मैंने कहा ठीक है भाई इस मैच खिला लेते हैं, हाँ। और तुमने वहां पे जाके एकदम गुड़गोबर कर दिया। और फिर मैं लोगों से जाके कह रहा हूँ अपने टीम मेंबर से तुम्हारी पीठ पीछे कि भाई इसको जब चांस होता है नकली बना कर देता है, हाँ। और फिर मेरे से पीठ पीछे कहता है कि मेरे को खिला के नहीं रहे हो। ये सुन के तो आपको लगेगा कि काफी गलत करा अगर तुमने ये चीज करी है, पर ये सेम चीज शायद इंडियन टीम में इस टाइम पे चल ऐसा रही हो है रहा है क्या, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है भाई, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रायन टेंडुलकर ने दी है, क्या उसमें गंभीर की हामी थी, ये भी हमें डिस्कस करना। और जिस तरीके से गंभीर को मोहित ने जो यार बीच में भाई लाया है। वी हैव टू टॉक भाई, कैप्टन ऑफ द शिप कौन है? गौतम गंभीर है इस टाइम पे क्या? शुभमन गिल नहीं है क्या? अब कहाँ भाई, अब क्या होंगे? पर जिस तरीके से उनने शॉट्स लिए नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर, रोहित शर्मा के ऊपर, ऐसा देख के लग रहा है कि जो माहौल अभी धीरे धीरे वापस सही हुआ था इंडियन टीम में, वो वापस बिगड़ने वाला है। नहीं मेरे ख्याल से सही तो कभी नहीं हुआ था ओडीआई टीम में। हाँ मेरा कि पर यार एक वो हो गया था ना कि चलो अब नॉर्मल हो गया, अब चलो अब तो चलना ही है, अब सबको साथ में ही चलना है, तो व्हाई नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर। देखो भाई उल्टा देखो, हो गया क्या हुआ एग्जैक्टली, थर्ड ओडीआई क्या इनका लास्ट मौका होने वाला है या कुछ प्लेयर्स का, जरा हमें अच्छे से रिव्यू करना है। बट जो सेकंड टॉपिक होने वाला है, टाइम स्टैम्प से दो रेफर कर लेना, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि क्या भाई हुआ है। बांग्लादेश क्रिकेट बॉर्डर लाइन लोग कह सकते हैं इज डेड राइट नाउ, क्योंकि जिस तरीके जिंदा से कब था? मतलब भाई वो था ना, वो ग्रो हो रहा था, और वो उनने कहा था कि बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, पर बच्चे मतलब कब अब वापस भाई जमीन के अंदर चले मिलेनियल्स की गए। अफगानिस्तान टीम है ये। हाँ हमें पता ही नहीं चला कैसे हो गया, पर क्या क्या फिक्सिंग स्कैंडल्स का कुछ निकल के आ रहा है, कुछ महिला क्रिकेटर्स को लेके भी बहुत गंदी चीजें निकल के आ रही है बांग्लादेश क्रिकेट के अंदर, और serious है ये क्या सब मतलब? चीजें हाँ भाई थोड़ा, और प्लेयर्स ना के बोलिए तो आपको इस चीज को सीरियसली लेना पड़ेगा। बट क्या एग्जैक्टली बोर्ड और प्लेयर्स के बीच में चल रहा है, क्या T20 वर्ल्ड कप सिचुएशन क्या है इस टाइम पे, क्या उनका ग्रुप चेंज होने वाला है, ऐसी ही बातें हो रही है, इन सबको हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले सर आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड भाई जो सब्सक्राइबर काउंट है इसको ग्रो करना है जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी को। 50K रोड टू 50K वेरी सून। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एंड आई डोंट थिंक आपकी हाई पॉइंट्स अभी बचे होंगे, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई कि आप लोग सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, उससे हमारा मन भर जाएगा। एंड हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा, उसको जाके आप सब लोग भरो, ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर पाओ। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी फटाफट सब ज्वाइन कर लो भाई। आइए अब जार को इनसाइड न्यूज थोड़ी बताएं, शुरू करते इस एपिसोड को। तो स्टार्ट करते थर्ड ओडीआई से। Yes. क्या क्या यहाँ पे नैरेटिव्स बन रहे हैं, क्या एग्जैक्टली ये लास्ट चांस निकल के आ सकता है। हम लोग प्लेयर्स की तो ऑब्वियसली बात करेंगे। आई फर्स्टली वांटेड टू टॉक अबाउट द कोच, क्योंकि भाई हम लोग टेस्ट मैच तो देख ही रहे हैं कि गौतम गंभीर के अंडर बहुत अच्छे नहीं चल रहे। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीते ओडीआई फॉर्मेट में, बट उसके बाद T20 तगड़ा चल रहा है। अच्छा T20 तो मतलब वही ना, क्वेश्चन नहीं है इस टाइम पे, ऑल्दो वर्ल्ड कप में जो हालत होगी, एंड अगर कुछ उल्टा सीधा होता है उसके चलते शायद T20 फॉर्मेट पे भी सवाल उठ सकते हैं। अब चलो वो तब की तब दिखी जाएगी यार बट ओडीआईज में भी इट्स नॉट लाइक वी हैव अ गुड रिकॉर्ड राइट नाउ इन बायलैटरल्स एटलीस्ट। मतलब क्या हम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं कई सारे, अगर हम हार गए न्यूजीलैंड से, अभी आपको मैं बताऊंगा। बट अगर हम लोग कोचेस की बातें कर रहे हैं, रायन टेंडुलकर ने जो बोला सीधा उसी से स्टार्ट कर भाई एग्जैक्टली इनका मतलब क्या था, क्योंकि हाउ कैन अ कोच कम इनटू द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ओपनली आके अपने प्लेयर्स के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कैसे कर सकते हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम रायन टेंडुलकर। ये मुझे बड़े ही एक पैसिव से बैकड्रॉप पे एक वैसे वो अल्फा मेल नहीं लगते मेरे को। हाँ। वो बड़े ही कोऑपरेटिव है, स्वीट लगते हैं मेरे को, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई टीम के लिए जो डिप्लोमेटिक स्टांस में ले सकूं मैं वो ले लूं। हाँ या बड़ा पैसिवली आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को शांत करके खत्म कर दिया। अच्छा यहाँ पे इन्होंने चिंगारी लगानी शुरू तो कर दी। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि गलती से मुंह से निकल गया क्या? जो शब्द थे वो एक्चुअली में शायद जो उनके पीछे बैठते हैं, जो कैप्टन ऑफ द शिप है, क्या वो गौतम गंभीर के थे, ये देखने वाली बात है। बट एग्जैक्टली बोला क्या उनने, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस के ऊपर उनसे सवाल उठाए जा रहे थे कि इस सीरीज में वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे, तो उन्होंने खुद बोल दिया कि हाँ रोहित शर्मा जितने फ्लुएंट अभी साउथ अफ्रीका अगेंस्ट लग रहे थे उतने फ्लुएंट इस टाइम पे अभी नहीं लगे। अब उसके पीछे उन्होंने ये चीज बोली है कि इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर हिम। अगर दो सीरीज के बीच में वो खेलेंगे नहीं बिल्कुल, तो जब आप नई सीरीज में खेलना होगे तो आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी ही होगी। ये क्यों, मतलब पता है मुझे इससे ज्यादा हर्टफुल अभी जो इनका के लिए बोला ना, अभी वो आप सुनना। हाँ मुझे वेरी ऑनेस्टली इनने जो ये चीज बोली है, ये लॉजिक मुझे लगता है गलत नहीं है, क्योंकि देखो 6 दिसंबर को हमारी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज खत्म हुई थी, एंड देन 11 जनवरी को ये सीरीज स्टार्ट हुई न्यूजीलैंड वाली।
तो ये 1 महीने से ज्यादा ही गैप में उन्होंने 2 मैचेस खेले थे। तो मतलब आइडियली आप देखो फ्रॉम अ कोचिंग पर्सपेक्टिव, ऑब्वियसली इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन कि प्लेयर 1.5 महीने के अंदर या फिर 1 महीना 1 हफ्ते के अंदर 2 ही मैच खेल के वापस टीम के अंदर आ जाएंगे। पर ये तो हम बाकी प्लेयर्स के लिए भी कह सकते हैं ना, जो T20 सेटअप में नहीं है। पर ऐसा कौन सा प्लेयर बचा इस टाइम पे? केएल राहुल रेगुलरली अवेलेबल करते हैं, प्लस वो टेस्ट भी खेलते हैं। सेकेंडली अगर मैं श्रेयस अय्यर की बात करूं, एक वो भी खिला नहीं ना दिसंबर में कोई। हाँ, पर मतलब इन जनरल तो उनके लिए भी होगा, शेष इंजरी से आ रहे थे। अगर कोई प्लेयर सीरीज के बीच में लंबे लंबे गैप्स रहते हैं, वहां पे अपने आप को उतना ज्यादा, अगर हम लोग मैच प्रैक्टिस की बात करें फ्रॉम द एंड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी अप टिल नाउ, तो यूजुअली सिर्फ मैचेस वाले तो खेले होंगे। मतलब अब दोनों लड़कों ने, हमारे रोहित कोहली ने अब तो विजय हजारे ट्रॉफी के भी 2 मैच खेल लिए ना, अब और क्या हम सूली पे चढ़ा देंगे? तो मुझे प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि ये शायद अगर आपके दिमाग में ये थॉट है कि यार इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर देम, ठीक है, कीप इट टू योरसेल्फ। ये चीज ना आके आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबाउट अ गाय लाइक रोहित शर्मा ये चिंगारी लगाने की ना जबरदस्ती की जरूरत है। इस वक्त ना सारे जर्नलिस्ट जो बैठे होते हैं वहां पे, दिस इज देयर जॉब, दे विल डू दिस, वो वेट कर रहे तेरे मुंह से कुछ तो उल्टा निकले भाई, जिसका मैं पनीर पकौड़ा बना दूं। नहीं, और आप देखो ना, मतलब ये बड़ी सिंपली इस क्वेश्चन को डाइवर्ट करा जा सकता था। वो सिंपली कहते थे कि भाई होता है, ऊपर नीचे फॉर्म लगा रहता है, मतलब रोहित शर्मा एज अ सीनियर प्लेयर ऑब्वियसली देयर आर नो डाउट्स अबाउट हिम। अभी लास्ट सीरीज में 250 मारी, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, तो सिंपली बोल सकते थे भाई अभी 2 ही तो मैच खराब हुए। मतलब अगर वो खुद ही कह देते रिपोर्टर से कि यू डोंट नीड टू लुक मच इनटू दिस, क्योंकि इतनी ज्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है नहीं, अगर वो ही इस चीज को डिनाई कर देते तो जर्नलिस्ट भी कुछ नहीं बोलते। बट अगर वो कोच बोल ही नहीं सकते, हाँ, अगर कोच खुद आके कह देगा कि नहीं इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर हिम, अगर वो सीरीज के बीच में खेलेंगे नहीं, तो फिर तो बाकी लोग सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे। एंड दैट वाज, मुझे लगता है भाई कि रायन टेंडुलकर ने पहली बार तो बड़ा अजीब लगा मुझे कि उनने ये चीज आके बोली, गुड ओवर कर दिया उन्होंने, कर दिया। एंड सेकेंडली भाई अब ये प्रथा बनती जा रही है अब इस मैनेजमेंट के अंदर, क्या टाइम एंड टाइम अगेन, चाहे हम लोग वो टेस्ट सीरीज की बात कर ले, उसका गौतम गंभीर ना के कहते था साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज लॉस के बाद कि प्लेयर्स नीड टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहां पे बैटिंग कोच ने भाई सितांशु कोटक जी ना के बैटर्स कह रहे कि गौतम गंभीर को क्यों बोल रहे हो तुम लोग, बैटर्स को बोलो। सर बैटिंग कोच तो आप हो, तो मतलब भाई आप अपने ऊपर ही सूली पे चढ़ा रहे हो कि नहीं गौतम गंभीर बच जाए। तो टाइम एंड टाइम अगेन वी हैव सीन अंडर दिस मैनेजमेंट ये लोग प्लेयर्स को खुल के आके ब्लेम कर रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक दैट इज द राइट सिचुएशन। यार देखो, प्लेयर्स को कॉल आउट करना मुझे लगता है एक सर्टेन लेवल तक हल्का सा जरूरी होता है, बट नॉट इन द वे जो रोहित शर्मा के साथ करेगा। मतलब मैं इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ कि आप एक स्पेसिफिक प्लेयर के बारे में बात करके, और ये तो कुछ भी नहीं, 1 सेकंड नीतीश कुमार रेड्डी का सुनना भी बताऊंगा। नहीं, दिस इज समवन जो परफॉर्म कर रहा है एग्जैक्टली। नहीं, एंड दूसरी बात ये भी है कि जो एक वो स्टैचर का बंदा है, थोड़ी रिस्पेक्ट डिजर्व देनी पड़ती है। सेकेंडली आपको पता है कि वो इतने सेंसिटिव मोड पर है अपने करियर के कि अभी आप कुछ भी चूं कर दोगे उल्टी, और लोगों ने बस अपना पंजा फेंक के मारना है। तो आपको इतना, भाई ठीक है आप बहुत डिप्लोमेटिक हो, इतनी अवेयरनेस तो होगी। और हम 2 नूब्स यहाँ पे बैठ के इतना हमें अवेयरनेस है, और आप लोग अग्री भी करोगे हम श्योर इससे, तो उनको भी पता ही होगा ना कि इससे कैसे टैकल करना है। मतलब गिल वो बच्चा है उनके सामने, 25-26 साल का लड़का है, वो इतना डिप्लोमेटिकली प्रोफेशनली इस चीज को टैकल करता है हर सीरीज में। वो बंदा खुद पक गया हो गया, भाई मैं जब से कप्तान बना हूं, वो एक अच्छा सवाल मेरे लिए भी पूछ ले भाई, मेरा भी वक्त खराब चल रहा है, तो मैं सारी सिंपैथी रोको के लिए रखनी है। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। Nobody asks how Gill is. Everybody wants to know how Rocco are. तो nobody cares about Gill. Gill ही सोचो आखिर कह रहे तो कायदे से बनता है उनको बोलना है। नहीं बनता है, मुझे वही लगता है कि ये मैनेजमेंट की प्रति, मतलब मैनेजमेंट की तरफ से अगर ये सब चीजें आ रही है ना, तो इट डज नॉट गिव अ राइट पिक्चर। एंड स्पेसिफिकली अगर आप रोहित शर्मा को लेके बोलोगे, बट जो ने नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर बोला है दैट इज इवन वर्स, क्योंकि जहां पे उनसे पूछा, बदतमीजी, मतलब आई थिंक यहाँ पे ब्लेटेंटली ब्लेम कर दिया कि भाई इसकी वजह से हारे थे हम लोग, ये इसकी गलती थी, प्लेयर्स के ऊपर ब्लेम डाल। उनसे अल्टीमेटली पूछा गया था नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर, उन्होंने बोला कि विद नीतीश वी कीप टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग हिम, कि भाई हमें इनको साथ में लेके चलना है, इनको डेवलप करना है। वी एज अ होल नेशन, मतलब नॉट कि हम मैनेजमेंट के लिए हम नहीं, रायन टेंडुलकर ये नहीं कह रहे कि हमारा ये सोच है कि वो कहना चाहते हैं कि बेसिकली आप सब भी ये बात करते हो, फैंस ही बातें करते हैं, हम एज अ नेशन कहते हैं कि हमें हार्दिक का एक नेक्स्ट रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वी एज अ कलेक्टिव टॉक अबाउट कि हमें एनकेआर को डेवलप करना है, ग्रूम करना है, उसको गेम टाइम भाई, मतलब उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उनकी पर्सनल थिंकिंग ये नहीं है, पर तुम सभी सोचते हो ना निकम्मो, तुम लोग ये सोचते हो। वी मैं इंक्लूडेड नहीं हूं, अभी मैनेजमेंट इंक्लूडेड नहीं है, पर आप सब आपके कहने से हमने कर दिया था। अब देखो इसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वी कीप टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग हिम एंड गेटिंग हिम गेम टाइम,
बट देन व्हेन यू डू गेट हिम गेम टाइम, जब उनको खेलने का मौका मिलता है, ही ऑफन एंड्स अप नॉट डूइंग अ हेक अ लॉट ऑफ इन द गेम्स। जब उनको मौका मिलता है खेलने का, तब वो कुछ खास उखाड़ नहीं पाते मैच के अंदर। ये बातें हैं इनकी रायन टेंडुलस्कार्टे द कोच की अबाउट अ यंगस्टर नीतीश कुमार रेड्डी। मेरे को पता विश्वास ही नहीं हुआ था पहले। रायन टेंडुलस्कार्टे मेरे दिमाग में बहुत ही स्वीट इंसान की तरह है, एंड आई वुड स्टिल बिलीव, मैं जब भी कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ हर एक बंदे के लिए कि आई वुड ऑलवेज रीड पॉजिटिव इंटेंट, कि बंदे का इंटेंशन से खराब नहीं होगा, बट आपको इतनी अवेयरनेस उस लेवल पे मीडिया ट्रेनिंग की होनी चाहिए कि आपको ये बोलना नहीं है। तो आई विल क्रिटिसाइज हिम ऑन द फैक्ट कि ही मेड दिस मिस्टेक। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग हिज इंटेंट, आई एम श्योर उनके दिल में अच्छी ही इंटेंट होगी नीतीश कुमार रेड्डी को लेके, बट ये आपने ऐसे जो बोल दिया ना, आपने गुड़ गोबर करा है भाई। आप किसी फॉरेन कंट्री में नहीं हो, मतलब अगर आपको ऑलमोस्ट अब कितना 1 साल से ज्यादा हो चुका है इंडियन टीम के साथ रहते हुए, तो यू शुड नो अबाउट कि यहाँ पे कल्चर कैसा है, यहाँ पे कितने सारे प्लेयर्स ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, एंड जब भी कोई प्लेयर कुछ गड़बड़ करता है तो पूरी कंट्री उसके पीछे लग जाती है। यार आई बिलीव इट्स नॉट इवन अबाउट आवर कंट्री, तो इन एनी टीम स्पोर्ट, रिगार्डलेस ऑफ द स्पोर्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री हम जिसमें खेल रहे हैं, एक टीम स्पोर्ट में आपको ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। हाँ, एंड स्पेशली अबाउट अ यंगस्टर, मतलब अगर वो 23-24 साल का खिलाड़ी है जो कि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट पिछले 1-1.5 साल उसका अच्छा नहीं जा रहा, मतलब परफॉर्म फॉर एनी टीम, चाहे आप एसआरएच का ले लो, चाहे आप टेस्ट फॉर्मेट में कह लो, चाहे T20s में अगर उनको मौका मिला है, ओडीआईज में मौका मिला है, वो बंदा नहीं परफॉर्म कर पा रहा, एंड ऑल्सो इंजरी से काफी ज्यादा डील कर रहा है। उसके लिए अगर वो कमबैक करने का ट्राई कर रहा है, पहली बात तो आप मुझे सच्ची बताओ, आप कैसे सोच उनको डेवलप करने का, जब उनको बैटिंग नंबर 8 पे मिल रही है, मोस्टली उनको टेलेंडर्स के साथ बैटिंग करनी पड़ती है, नॉट सेइंग अगर भीख में मिल जाए भाई, और हाँ, अगर गिल साहब की वाणी एंड में आ जाए और उन्हें कह दे कि अच्छा 2-3 ओवर तो भी डाल ले, वो बंदा क्या प्रूफ करेगा? हर 2-3 गेम में अगर उसको मौका मिलेगा, एक ऐसा वो कैसे होती है वो चीज, कैसे पहले गिल स्लिप पे खड़े हैं, वो चाहो देख रहे हैं, खेल कीपिंग कर रहा है, बॉलिंग करेगा, खेल कहते हैं भाई पागल है भाई, कीपिंग तू करेगा। फिर रोहित की तरफ देखते कवर्स पे, रोहित भाई बॉलिंग करनी है, रोहित कहते हैं भाई मेरा कंधा बंदा थोड़ा ढीला चल रहा है, अभी पतला हूँ थोड़ा सा। फिर कोहली की तरफ देखते हैं लॉन्ग ऑन से, तो कोहली नाचने बिजी है। तो फिर गिल कहता है अच्छा सबने मना कर दिया सारे बैटर्स ने, तो अच्छा अब असली बॉलर कौन है? नीतीश कुमार रेड्डी, अच्छा चल अब तू डाल ले बॉलिंग। फिर वो अपने ऊपर भी कहते हैं कि अब मेरे को डालनी चाहिए, फिर वो सोचते हैं कि अच्छा नहीं मेरा भी अभी फिटनेस कुछ खास सही चल नहीं रही है, एक वक्त थोड़ा बुरा चल रहा है, कहीं बॉलिंग भी खराब हो गई तो फिर ज्यादा ही गालियां पड़ जाएंगी। पर मुझे लगता है भाई ये बड़ा गंदे तरीके से आपने ट्रीट करा है, मैं वही कह रहा हूं कि ये चीज ना, दिस इज नॉट समथिंग न्यू दैट वी हैव सीन अंडर दिस मैनेजमेंट, दैट इज व्हाई आई एम क्रिटिसाइजिंग। नहीं, मुझे लगता है इसमें गंभीर का तो बिल्कुल भी हाथ नहीं होगा। I hope I'll say why, because जितना हमें इनसाइड रिपोर्ट्स पता है, एंड वंस अगेन ये आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, मतलब ये तो इनसाइड रिपोर्ट्स के तो विक्रांत गुप्ता जी ने आके ऑन रिकॉर्ड 24 BGT के टाइम पे बोला था, अपेरेंटली वॉशिंगटन सुंदर एंड नीतीश कुमार रेड्डी वर नॉट इवन इन द प्लान्स ऑफ द सिलेक्टर्स। वो गंभीर ने लड़के कहा था कि मुझे ये दोनों बंदे चाहिए ही चाहिए टीम के, एंड वहां पे उस बंदे ने फिर 100 भी मार दी थी। तो एक्चुअली में गंभीर के अराउंड वो था कि ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द फैक्ट कि नीतीश कुमार रेड्डी को मुझे डेवलप करना है। हाँ। तो इफ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, तो दैट टोटली कॉन्ट्रडिक्ट्स द अर्लियर रिपोर्ट। मतलब जो भी बात है भाई, दिस शुड नॉट हैपन अगेन, क्योंकि मैं वही कहूंगा कि अगर ये चीज बार बार देखने को मिलेंगी ना, तो एक टाइम के बाद ऑडियंस भी थोड़ी इरिटेट हो जाएगी कि मतलब ये तो बच्चे को इस तरह से ट्रीट करे तो नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट रोहित शर्मा वाला भी वो नहीं करना चाहिए था। बट अगर एक्चुअली हम लोग बात करें इस मैनेजमेंट की, ये सीरीज अगर ये लोग हार जाते हैं, शुभमन गिल द कैप्टन, क्योंकि दिस वुड बी हिज सेकंड कंसेक्यूटिव ओडीआई सीरीज लॉस, अभी वो बंदा कप्तान बना है। इतना गंदा स्टार्ट किसका हुआ? और लास्ट टाइम कब देखा? कॉस्ट स्टार्ट बता दूं, इंडिया आज तक न्यूजीलैंड से एक होम ओडीआई सीरीज हारी नहीं है। हाँ लो भाई भाई हिस्ट्री में तुमने गलती कर दी बता के। क्यों? क्योंकि ये वीडियो जाएगी मैच स्टार्ट होने से पहले, एंड गौतम गंभीर ने अगर ये चीज सुन ली, उनको दिख गया कि अच्छा इसने चैलेंज कर दिया क्या, ये रिकॉर्ड है एक्चुअली। एक और रिकॉर्ड बता दूं, तू बेटा इंदौर में कभी हारे नहीं, आज तक नहीं हारे इंदौर में। इंदौर में ऐसे ओडीआई नहीं हारी इंडिया, 7 में 7 जीती है। सर रेडी हो जाए सब लोग, 7 में 7 जीती थाला फॉर अ रीजन। तो आज कहेंगे बेटा वही ना। बट डू यू थिंक कि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे फॉर बोथ शुभमन गिल एंड गौतम गंभीर एज द कोच, कि ये सीरीज ये लोग जीत के ही आए भाई? फॉर शुभमन गिल द कैप्टन हो है इंपॉर्टेंट कि यू वांट टू फाइनली गेट ऑफ ऑन अ गुड नोट। जब आप एक सीरीज में कप्तान नहीं थे साउथ अफ्रीका में, तब आप जीत गए, वो लोग नाटक बना देंगे। बट आई थिंक इट विल बी वेरी हार्श। मैं अभी जज नहीं करूंगा उनको, जस्ट 2 सीरीज के ऊपर मैं तो जज नहीं करने वाला बिल्कुल भी। आई थिंक किसी को भी नहीं करना चाहिए। फॉर गौतम गंभीर आई थिंक इट इज मोर अबाउट द इन्वायरमेंट। अगर आप वर्ल्ड कप से जस्ट पहले ओडीआई सीरीज हार के आ रहे हो, अभी आपके फिर T20 सीरीज में 1-2 प्लेयर इंजर्ड भी हैं, नैरेटिव्स बदलने में टाइम नहीं लगता। इट्स जस्ट बेटर कि आप थोड़ा ना हेटर्स को चुप करके रखो अभी, एंड एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ वर्ल्ड कप में एंटर करो। मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर हम ये सीरीज हारते भी हैं ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड कप, मैं तो ज्यादा हूं हल्ला करूंगा भी नहीं अभी।
I want to from my as if अभी मेरे बोलने से यहाँ की पूरी मीडिया इन्फ्लुएंस होने वाली है। There's a guy living in Noida. उसका भी एक वक्त आएगा, but अभी के लिए मैं ये बोलूंगा कि मतलब मेरे हिसाब से तो इन आर बिट जितना भी हो, वर्ल्ड कप से पहले मैं एनवायरनमेंट अच्छा रखना चाहता हूँ। फेयर इनफ, ठीक है। ऑल्दो मैं जब हारेगी तो मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा। क्रिटिसिज्म तो होगा ही भाई, तो आज तक नहीं हारे इंदौर में और न्यूजीलैंड से, हमने दोनों चीजें एक बार कर दी। चीज गंभीर के अंडर क्यों हो रही है भाई सारी? हाँ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए, बट मुझे जो लगता है ना कि जो एंडलेस एक हेट की स्ट्रीक बन जाती है ना फिर, अब जैसे पता कई बार इस चक्कर में कई बार अच्छे डिसीजंस को लोग अप्रिशिएट करना ही भूल जाते हैं। बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई डोंट लाइक, एंड दैट इज इन टुडेज वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय पोलराइजेशन ऑफ सोशल मीडिया। एक हार्श फैक्ट है, बट आपके दिमाग में जो एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है ना, एक इमेज होती है ना किसी इंसान को लेके, दैट डिक्टेट्स हाउ यू फील अबाउट दैट पर्सन 10 out of 10 times. It is not even 9 out of 10 times. आपको कोई अगर बंदे की इमेज आपके दिमाग में एक लाइकेबल इमेज नहीं है ना, वो कोई अच्छा भी काम करेगा, you will not be as appreciative of him as you should be. And you give one bad reason and मतलब hell will break loose on him. आप बहाना ढूंढ रहे हो। नहीं वो बात तो सही है, मतलब we all are victims of that. भाई हमने भी कोई बैड रीजन आपको दिया नहीं फॉर यू नॉट टू सब्सक्राइब, तो सर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। लोग कहेंगे कि यही तो रीजन है। हाँ, ये बोल कैसे दिया? बट फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आर वी लुकिंग एट फ्रॉम द थर्ड ओडीआई? सो मैंने आपको स्टैटिस्टिकल एक हिस्ट्री तो बता दी कि हम रिकॉर्ड ब्रेकिंग लॉस हो जाएगी अगर हम करते हैं तो, बट यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ बिफोर एक्चुअली जंपिंग इनटू द टैक्टिकल पार्ट ऑफ इट। सिराज के लिए तुम क्या कहना चाहते हो? Is this the last chance for him also? I don't think last chance है, क्योंकि as a second pacer किसी ने भी कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं दिया। I'll just put out a simple argument. Harshit Rana right now is not competing with Bumrah, Arshdeep and Siraj. वो फिक्स्ड है। उनका कंपटीशन नंबर 8 के खिलाड़ियों से होने वाला है, एंड क्वाइट फ्रैंकली वो नंबर 8 के खिलाड़ी होकर भी ना विद द बॉल अभी काफी इंप्रेस करने लग गए हैं। हाँ फॉर श्योर। तो अब नाउ ही इज नो लॉन्गर इन द कंपटीशन। अब बात शमी को ये लोग कंसिडर नहीं करेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा परहैप्स अभी इतना इंप्रेस करे ही नहीं कि हम लोग उनको सीरियस कंपटीशन में कंसिडर करेंगे। इट बॉइल्स डाउन टू 3 ऑप्शंस, बुमराह, अर्शदीप और सिराज। बुमराह तो वहां पे अनटचेबल है, वो तो खेलेंगे, खेलना भी चाहिए। अब बात आती है अर्शदीप और सिराज में, व्हाई वुड यू नॉट स्टार्ट अर्शदीप ओवर सिराज? क्योंकि अर्शदीप जो है वो डेथ ओवर्स में भी ज्यादा एफिकेसी लेकर आ रहे हैं इस टाइम पर। विकेट टेकिंग एबिलिटी उन्होंने ज्यादा दिखाई है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, लॉन्गर पोटेंशियल फॉर श्योर। एंड क्वाइट ऑनेस्टली सिराज अभी सेकंड मैच भी विकेटलेस गए हैं। हाँ नहीं वो तो है, ऑल्दो इकोनॉमिकल थे पर वही विकेटलेस रहते हैं। मैं तभी कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक कि ये लास्ट चांस होगा उनके लिए, क्योंकि अर्शदीप को भी रनिंग आउट भाई। हाँ अर्शदीप को भी मौका ही नहीं मिला सीरीज के अंदर, तो फिर अब हम लोग क्या ही जज करेंगे? अगर वो बाद में कमबैक करते सीरीज में एंड देन बहुत अच्छा परफॉर्म करते तो सिराज के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी लास्ट चांस फॉर हिम, बट फॉर श्योर टाइम इज रनिंग आउट। वो बात तो रहेगी। तो फिर अगर मैं बातें करूँ थोड़ा सा पिच हम क्या एक्सपेक्ट करें, देखो इंदौर इज ट्रेडिशनली is known to be a shorter ground and अच्छे खासे रन्स आते हैं यहाँ पे। हाईएस्ट एवर टोटल इंडिया ने बनाया है, सोचो कितना होगा वो? हाईएस्ट एवर टोटल बनाया है आई वुड से 340, 418। What the hell? उसके बाद सेकंड हाईएस्ट टोटल पता है किसने बनाया? किसने? सोचो। ऑस्ट्रेलिया। इंडिया 399। फिर थर्ड हाईएस्ट पता है किसने बनाया? इंडिया 385। फोर्थ नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड है भाई 295। ओके इतना फर्क है। हाँ। एक विजिटिंग कंट्री ने जो फोर्थ हाईएस्ट टोटल है वो 295 का है। आज तक किसी विजिटिंग कंट्री ने 300 बनाया ही है। डैम भाई। ओके मैं बता रहा हूँ, हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे अगर हम हारे। लिखते जाओ सब लोग, नोटबुक बनाते जाओ लेना जरा। तो इसके चलते हुए आई थिंक टॉस जीत के, डिपेंडिंग ऑन लेट्स सी कि ड्यू का क्या रीजन रहता है यहाँ पे, क्योंकि सेकंड ओडीआई में ड्यू पड़ी नहीं थी। अगर ड्यू नहीं पड़ रही ना, आई थिंक बैट फर्स्ट, मेक एन अनअचीवेबल टारगेट, पुट देम अंडर द प्रेशर, एंड आपके बॉलर्स को भी थोड़ा लीवरेज मिलेगा कि मैं डर के नहीं खेलूं। कुलदीप पता जर्सी छोटी नहीं डालेंगे। हाँ नहीं फॉर श्योर, अगर आपने स्टार्टिंग में 400 रन बना दिए तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी द टीम दैट इज ऑन टॉप, राइट? रोहित कोहली के रन आने चाहिए भाई। अब रोहित के, कोहली के तो आ ही रहे हैं। नहीं और आए भाई अभी। अब रैन टेंडुलकर ने रोहित को नहीं छोड़ा, वो कोहली को छोड़ेंगे। कोहली को बोल दिया ना इसने तो फिर भाई खत्म कर देगा। अगर इस इनिंग में भी 20 से कम रन आ गए, मान लो 2 इनिंग तो फ्लॉप हो गई, रैन टेंडुलकर बोल देंगे फिर सितंबर में। आई एम प्रीटी श्योर आईपीएल तो खेला है, कोहली को लेके कोई कुछ नहीं बोल सकता, वो अनडिस्प्यूटेड है भाई। वो सीधा रिटायर करेंगे। वो सिर्फ गंभीर बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। लिख के कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी हुई है यार। मैं तो अगेंस्ट हूँ इस चीज के भाई की जो उसने बोला है कि रैन टेंडुलकर ने। पर वही है ना, आई थिंक जो लोग थोड़ा इजी गोइंग होते हैं, जो मान जाते हैं कि हाँ, वरना कोहली का अगर कुछ बोल दिया तो सबको पता है कि जैसे ही वो अपना फोन खोलेंगे वो देखेंगे अच्छा फॉलो लिस्ट में तो अरे कोहली साहब ब्लॉक कर दिया, मुझे आपका अकाउंट ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो उसे पता है भाई, ही नोज हिज लिमिट्स। अच्छा, तो प्लेइंग 11 में हम बात करें प्रैक्टिकली
दो ही चेंजेस की बात हो सकती है। हाँ, सबसे पहले तो क्या बदोनी आएंगे एनकेआर की जगह आफ्टर 40 सेट या फिर एनकेआर खेलने वाले हैं। अगर इनने जनरली एनकेआर को हटा देना तो अगली बार से मुंह चुप रखना अपना, अगली बार कुछ बोल मत देना कि जब उनको मौका देते हैं तो उनको ज्यादा कुछ करके नहीं दिखाते, क्योंकि अगर ऐसे मौके मिलने वाले ना उनको कि अच्छा 3 मैच की सीरीज है बीच में एक खिला देंगे, अच्छा 4 मैच की सीरीज है चल 2 मैच खिला देंगे भाई, एक कंसिस्टेंट रन ऑफ गेम्स 2 होना इस टाइम पता है परहैप्स अगर इंडिया पहले बैटिंग करके एक अच्छा टारगेट बना दे, इसमें इस पे बहुत ज्यादा स्पिन कंसिस्टेंसी मिलने नहीं वाली, तो बदोनी का केस वैसे भी कम हो जाता है। सेकंड डे का बहुत ज्यादा रन्स है तो फिर बॉलर्स के पास क्वेश्चन होगा बिना डरे बॉलिंग करने का, वहां पर एनकेआर को भी आप ज्यादा और दे सकते हैं। हाँ, इट वुड बी अ विन-विन सिचुएशन। आई थिंक एनकेआर शुड बी स्टार्टिंग, एंड मैं सुना भी जितना है कि एनकेआर ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, मैंने भी सुना। बट सेकंड पॉइंट, मैं कई लोग, विक्रांत गुप्ता जी ने आके पब्लिकली बोल दिया कि अर्शदीप को स्टार्ट कर रहा है। नहीं करना चाहिए मेरे साथ। अब अच्छा अब क्या हो गया भाई, अब रेस्ट नहीं चाहिए? नहीं तो मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर आपको खिलाना है तो एक मैच खिला लो, मैंने पहले ही कहा था भाई अब 5 टी20 खिलाना ना भाई। तो वेयर डू वी कट द लाइन? ये तुम भाई तुम लोग की हिपोक्रेसी। नहीं, मैंने तो सीरीज स्टार्ट होने से पहले कह दिया था कि एक मैच खिला देना अगर आपको खिलाना है तो। फिर एक भी क्यों खिलाना? मत खिलाओ भाई, तुम्हारा क्या लॉजिक है? 5 टी20 ही मत खिलाओ, डायरेक्टली वर्ल्ड कप में आके बंदा हाँ, क्या पता फिर उनको भी नहीं, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैंने बहुत कमेंट देखे थे ये वाले। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब खिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर अगर ये मैच अगर आप हार गए तो फिर आप खत्म हो। तो किसे खिला रहे हो? प्रसिद्ध द गोट सिराज खेल रहे हैं। हाँ, आई थिंक सिराज तो खेलेंगे, उतना विश्वास उन पे चाहते हो अर्शदीप कि आपको बायलैटरल सीरीज आपको हारनी नहीं है भाई। नहीं, अगर वर्ल्ड कप से पहले इंजरी हो गई अर्शदीप को तो यूजिंग योर लॉजिक, तुम्हारा और वो कमेंट्स का। नहीं, मैं तो पहले ही कहता था एक मैच खेलेंगे। अच्छा, अगर इंजरी हो गई तो भाई हो गई तो देखा जाएगा, फिर हो गई तो तीनों खिला देते हैं। तो फिर टी20 मत खिलाएं। हाँ, फिर तो बुमराह को भी क्रिटिसाइज क्यों करें? तो मैं तो ये कह ही रहा था कि अर्शदीप को खेलनी चाहिए भाई। यार तुम हद कर दी यार, तुम लोग आजकल बंदे छुई मुई 3 मैच खेलने से श्रेयस अय्यर का कमबैक क्या हो गया? तुम तो एकदम ही मतलब कि हाँ भाई ये तो होना ही चाहिए। अब तुम्हें और किस बॉलर का कमबैक चाहिए तुम्हें अर्शदीप के अलावा? श्रेयस अय्यर क्या लेने देना इससे भाई? तिलक वर्मा इंजर हो गए ना, हाँ, तो श्रेयस अय्यर आ गए। हाँ, अब तुम खुश हो गए। अच्छा तो अब तुम्हें क्या चाहिए कि अर्शदीप बाहर हो गए कोई और प्लेयर आ जाए? भाई मैं तो वही कह रहा हूँ, तुम लोग काली नजर लगा रहे हो यार। नहीं, मैं तो आई थिंक अब तो खिलाना भी पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ बैठाओ अर्शदीप को, अब टी20 खिलाओ, फिर अब खत्म ही हो जाएंगे हम लोग। देखते हैं डू एंड डाई सिचुएशन ना बन जाए हमारे लिए। बट हाँ, प्रेडिक्शन क्या लग रही है? आई थिंक इंडिया जीत जाएगी, सीरीज बचा लेंगे हम लोग, अपनी लाज बचा लेंगे। आई थिंक कोहली से अच्छा आएगा क्योंकि कोहली महाकालेश्वर अभी गए थे ना, तो वहां पे आई एम प्रीटी श्योर कि जहां आजकल तो जहां एक इनिंग भी रन नहीं आ रहा तुरंत बंदे भाई। कोहली का डाउनफॉल ऐसा नो है रिस्क, नो रिस्क। 10 साल पहले 2016 का कोहली डिफरेंट था भाई। अभी यहाँ पे अजीब हो गया। मैं आई थिंक रोहित के भी आई एम प्रीटी श्योर 50 तो आनी चाहिए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि रोहित के नहीं आएंगे। नहीं आए, भगवान करे। मैं कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ, मैं थोड़ा टेंटेटिव रहूंगा अभी। फेयर इनफ। कोहली का आई एम अज्यूमिंग कि हो जाए, बट रोहित का आई जस्ट प्रे भाई। देखते हैं भाई क्या होता है। आप लोग बताना आपकी प्रेडिक्शन क्या है। बट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जरा मैं आप सबको बताऊं कि भाई हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, वहां पे ऐसी क्या बातें हो गई हैं, क्यों ऐसे स्कैंडल्स वहां पे निकल के आ रहे हैं। अब बीच में आप सबको पता होगा कि बांग्लादेशी प्लेयर्स ने रिवोल्ट कर दिया था। मुझे कुछ नहीं पता, वो समझा दो। तो बांग्लादेशी प्लेयर्स ने आफ्टर, अब मैं बताता हूँ कि फाइट हुई क्यों थी इनकी अपने बांग्लादेश बोर्ड के साथ। हुआ क्या था, बांग्लादेश बोर्ड और बांग्लादेश के प्लेयर्स के बीच आपस में लड़ाई हो गई। ये वेस्ट इंडीज है क्या भाई? पर नहीं तो जो इनने बातें करी हैं, शायद कुछ लोग शायद प्लेयर्स की साइड लेंगे। हम प्रीटी श्योर कि हमारी ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्लेयर्स की साइड लेंगे। होता क्या, फाइट हुई क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश के एक लेजेंड है तमीम इकबाल। बीसीबी ने क्या करा कि तमीम इकबाल ने ओपनली आके ये चीज बोली थी कि बीसीबी को ना आईसीसी के साथ डायलॉग करके रिलेशंस अपने ठीक कर देने चाहिए, क्योंकि इस टाइम यही आईसीसी एंड बीसीसीआई जो T20 वर्ल्ड कप से चीज को लेके हुआ है। अच्छा ओके। तो इस चीज को लेके अपने रिलेशंस ठीक बना के रखो, क्योंकि बाई चांस अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलते तो बांग्लादेशी क्रिकेट जो है वो 10-15 साल पीछे चली जाएगी। बिल्कुल सही बात, ये उनका कहना था। मतलब भाई इट्स वेरी स्ट्रेंज ऑल्दो बांग्लादेशी विद सो मच ब्रेन्स, इट्स काइंड ऑफ क्रेजी पुराने प्लेयर है ना थोड़े राइट नाउ। हाँ, बट ये चीज उन्होंने बोली तो अब मतलब इस चीज पे आदमी इतने किलस गए। बीसीबी के जो डायरेक्टर है नजमुल इस्लाम, उनने आके फेसबुक पे पोस्ट करा और उनने बोला कि ये तो इंडियन एजेंट है भाई। धुरंधर देखी क्या इन लोगों ने? ये नया मीम बना दिया, डायरेक्टली आके इंडियन एजेंट बोल दिया।
इस बात पे भाई इन लोगों के हाथों में फेसबुक कौन दे रहा है मेरे को तो पहले ये बताओ। सोशल मीडिया, हाँ भाई, मतलब आई थिंक एज कट ऑफ होना चाहिए कि या तो आपको ट्रेनिंग हो कि अगर आप पब्लिक फिगर हो और एक सर्टेन एज के ऊपर हो ना, आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए। मतलब वो जो इंस्टा पे वो आता है ना कि इंस्टा फेसबुक किसी पे भी कि वो 18 होने चाहिए आप, उसके बाद ही आप कर सकते हो, ऊपर वाली लिमिट भी होनी चाहिए कि भाई 60 के ऊपर पब्लिक फिगर। पर्सनल तो कुछ भी करो भाई, आप सबका डेमोक्रेसी है वहां, मुझे नहीं पता भी क्या है बट ये क्या भाई इंडियन एजेंट बोल नहीं भाई, आपने अपने लेजेंड को ऐसी चीजें बोली। उसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पे नजमुल इस्लाम से पूछा गया कि अगर T20 वर्ल्ड कप में नहीं जाते तो ऑब्वियसली प्लेयर्स को मैच फीस नहीं मिलेगी, उनको फाइनेंशियल लॉस होगा, तो आपका जो बोर्ड है क्या वो फाइनेंशियली कॉम्पनसेट करेगा प्लेयर्स को? तो भाई साहब आप सोचो, मतलब ये आदमी इतना गिर गया, उसने खुल के आके चीज बोली कि BCB क्यों पैसा देगी? आप मुझे ये बताओ कि अगर टूर्नामेंट्स में लोग जिस तरीके से हार के आते हैं, ये जो हमारी बेइज्जती करवाते हैं, क्या हमने कभी इनसे पैसे मांगे कि हमने आपके ऊपर जो पैसा खर्च किया उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हमें मिला ही नहीं? ये आदमी इतना गिर गया कि उसने प्लेयर्स को ऐसे कॉल आउट करा। भाई मेरे को एक बात बताओ, ये जो बांग्लादेशी आके चपड़ करते हैं हमारे कमेंट्स में, तुम्हारे खुद का क्रिकेट बोर्ड तुम्हारे प्लेयर्स की बिल्कुल इज्जत नहीं करता भाई। आप सोचो, किस मुंह से आके बकवास करते हो पर यार ये ऐसे नहीं बोल सकते। आई एम एक्चुअली विद द प्लेयर्स कि ऐसा आके आप उल्टी सीधी चीजें नहीं बोल सकते। तो होता क्या है कि क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है बांग्लादेश का, उनने तो उनने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब उसमें ना सारे जो फेमस प्लेयर्स हैं, मुस्तफिजुर रहमान थे, लितन दास वहां पे बैठे हुए थे, तमीम इकबाल खुद बैठे हुए थे, शांतो बैठे थे, मेहदी हसन बैठे थे। सदमे में होंगे भाई, वो कुछ बोलने लायक भी नहीं रहते। हाँ नहीं, तो अब मैं उसको लेके भी आप सबको एक चीज बताऊंगा कि उनका जो पूरी सिचुएशन थी उसको कैसे हैंडल कराया गया। पहली बात तो इस पूरी एसोसिएशन आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुली कंडेम करते कि भाई ये तमीम इकबाल हमारा लेजेंड है, तो थोड़ा ना सोच समझ के बोला करो, ऐसे ही खुल के आगे कुछ भी नहीं बोल सकते हमारे किसी प्लेयर के ऊपर। उसके बाद वो इस स्टेटमेंट को पकड़ते हैं कि ICC टूर्नामेंट्स का जो आप नौटंकी कर रहे हो कि हम आपको क्यों कॉम्पनसेशन देंगे। ऐसा है ना, हम प्लेयर्स हैं जो कि ICC टूर्नामेंट्स जाके खेलते हैं, जिसकी वजह से आपको पैसा मिलता है। इसमें ये मत सोचो कि आप पैसा कमा रहे हो और आप प्लेयर्स को दे रहे हो, आप हमारी वजह से पैसा कमा रहे हो, तो हमें तो पैसा मिलेगा ही। सबसे बड़े स्टेक होल्डर भी वही प्लेयर्स भाई, वही तो जाके अल्टीमेटली मैचेस खेल रहे हैं। अब चाहे हार रहे हैं चाहे जीत रहे हैं वो अलग बात है, क्योंकि टीम तो 2 कौड़ी की है ये बात तो सबको पता ही है। पर एटलीस्ट जाके पैसा कमा के दे रहे हैं बांग्लादेश को। उन्होंने पूरा खुल के आके बोला है कि आप हाईएस्ट टैक्स पेयर्स देखो हमारी कंट्री में, मोस्टली सारे क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जो पैसा आता है व्हाइट में ही आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो व्हाइट में ही लिखा होगा, तो उसमें आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। और इतने पैसे जो आम जनता उसमें टैक्स कितना लगता है कौन से स्लैब के अंदर आएगा 500 रुपए का? पर उनने इस चीज को आके खुल के बोल दिया। उसके बाद वो कहते हैं अब धीरे धीरे करके एक्सपोज करना स्टार्ट करते हैं फिक्सिंग के ऊपर। पहले वो कहते हैं कि जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं, आप जानते नहीं हो कि उनके साथ ऑन ग्राउंड एंड इन द ड्रेसिंग रूम क्या चीजें होती हैं। उनने मेंशन नहीं करा वर्ड को, बट क्लियरली वो उसी तरफ जा रहे थे, मानहानि टाइप। हाँ, मतलब कि थोड़ा असॉल्ट वगैरह, हाँ बदतमीजी होती है। ये चीज आके उन लोगों ने मतलब BCB वाले लोग करते हैं प्लेयर्स के साथ। हाँ भाई सोचो, मतलब प्लेयर्स ना की चीज बोल दी है कि वुमेन्स बांग्लादेशी क्रिकेटर्स जिनको हम देखते हैं वही लोगों ने बोला। क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उसमें वही सारे प्लेयर्स बैठे हुए थे, उन सब ने आके बोली ये चीज। तो मतलब उनने डायरेक्टली BCB को एक ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया कि भाई आप देख लो कि आपके अंडर क्या क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं वुमेन क्रिकेट की, अगर हम लोग बात करें। उसके बाद वो कहते हैं कि इस साल BPL में अगर आप देखो तो 9 प्लेयर्स को बैन करा गया और उसका कोई ऑफिशियल रीजन नहीं दिया गया। एंड अनऑफिशियल रीजन इसका एक्चुअली में दिया गया है कि फिक्सिंग चल रही थी, स्पॉट फिक्सिंग में ये लोग पकड़े गए थे। तो उनने बोला कि अगर पकड़े गए हैं वो लोग, तो आपकी क्या ये ड्यूटी नहीं बनती कि आप इसकी ऑफिशियली जाके ICC को एक रिपोर्ट दो कि हमारी पूरी जो लीग है उसके अंदर ये 9 प्लेयर्स थे, इनको आप पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड बैन करो क्योंकि ये लोग स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए। अगर पकड़े गए तो खुल के पकड़ो ना, वरना आपने बैन किससे पूछे कर दिया। तो वो उस चीज को लेके भी एक शेडी रिमार्क दे रहे थे कि आपने बैन तो कर दिया बट किसी को एक्चुअली पता नहीं है। तो ये फिक्सिंग किस बेसिस पे एक्यूज करा गया भाई? ऐसा कहते तो है, नहीं दिया इन लोगों ने, नहीं, पर ऐसा कहते हैं वही कि ऑफिशियली कोई रीजन ही नहीं दिया है, वही तो मेन पॉइंट है। पर ये लोग इनसाइड क्लेम करते हैं कि फिक्सिंग के वजह से, हाँ, अनऑफिशियल रीजंस है। ये इसी साल हुआ है, हाँ, इसी सीजन के अंदर BPL में। हाँ, तो ये रोकी इसीलिए गई थी BPL क्या? नहीं, वो अलग रीजन है। तो अब होता क्या, बात करने वाले हैं। हाँ, ऑब्वियसली बात करेंगे। नहीं, रोका इसलिए ही है क्योंकि अल्टीमेटली इन लोगों ने ये चीज बोली है कि जब तक आप नजमुल इस्लाम को सैक नहीं करते तब तक हम लोग बांग्लादेश का कोई मैच नहीं खेलेंगे, नेशनल टीम का होगा अगर, एंड हम लोग BPL नहीं खेलेंगे। इसके चलते हुए BPL बीच में रुक गई थी। जब सेकंड कंसेक्यूटिव डे BPL रुकी थी तो फैंस जो है वो ग्राउंड में आ गए थे क्योंकि उनको तो टिकटें बेच दी गई थी, उनने स्टेडियम तोड़ दिया।
अरे भाई ये क्या तो मतलब इन लोग का तो अलग ही चल रहा होता है भाई। कुछ नहीं हुआ तो चलो सब तोड़ देते हैं भाई बहुत खाली हो गया भाई। हाँ नहीं तो ये तो और क्या ही एक्सपेक्ट कर इतनी सकते एनर्जी हैं। अपने जिंदगी में करियर पे लगाओ, कुछ घर वर पे लगाओ भाई। पूरी क्या? होर्डिंग्स वगैरह वहाँ पे स्टैंड सब तोड़ने लग हर गए। चीज में कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बंदर बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्या करूं आगे मुक्का मार तोड़ने लग जाओ। एंड मुस्तफिजुर रहमान का भी लाके कहते हैं कि जब उनको आईपीएल ने बैन करा, बीच में हटाया गया एकदम से, आफ्टर प्रॉमिसिंग हिम द इनिशियल मनी, उसके बाद हमने मुस्तफिजुर से पूछा कि भाई अगर तेरे को लग रहा है कि तेरे साथ गलत हुआ है तो हम इंटरनेशनल क्रिकेट में इसको आवाज उठाएंगे, क्योंकि क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन हो जाएगा यार इससे तो। पर मतलब एटलीस्ट उनने ये कहा कि हमारी ड्यूटी बनती है तो हमें बता। हाँ, मतलब एज उन प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से मैं इंडिया एज एन इंडियन ये बातें ना करूं। हाँ मतलब कि हम तेरी हेल्प करेंगे। पर मुस्तफिजुर ने खुद कहा कि भाई सर मैं सदमे में हूं, मुझे कुछ नहीं लेना देना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा करियर ही खत्म हो जाए। तो उसने कहा धोनी का मुक्का आज तक याद है कि इसको आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर बांग्लादेश बोर्ड कौन होता है? अगर वो प्लेयर खुद कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आप कौन हो कि आप इसका जो पूरा केस है उसको इस हद तक लेके चले जाओ कि इसके बेसिस पे आप कह दो कि हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। अब ये थोड़ा मुझे भी ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक सॉफ्ट पावर डायनामिक्स में जब बीसीसीआई ने डिसीजन लिया तो क्रिकेट की वजह से नहीं लिया, तो एनीवे जब बांग्लादेश भी रिस्पॉन्ड करेगी तो क्रिकेट के बेसिस पे नहीं करेगी। हाँ वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है। वही तभी मुझे लगता है कि आपको एज अ होल देखना पड़ता है इसमें, तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते अच्छा प्लेयर का मन नहीं है। क्रिकेट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। हाँ तो सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि मुस्तफिजुर का मन नहीं है तो ठीक है अब कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग। बट इसके कॉन्सिक्वेंस अल्टीमेटली होते क्या है कि बीसीबी ने एक प्रेस रिलीज निकाली जहां पर उन्होंने कहा कि ये जो भी नजमुल इस्लाम ने कमेंट्स दिए है ये हमारे बोर्ड का ओपिनियन नहीं है, ये उसका इंडिविजुअल ओपिनियन। तो कर दे सैक? कर दिया। अच्छा कर दिया। उसके बाद उनने विद इन 48 आवर्स उसको सैक भी कर दिया, एंड देन उसके बाद बीपीएल रिज्यूम। क्या नाम क्या इस बंदे का? नजमुल इस्लाम। तो तुम बोलते रहो, मैं जरा एक इसकी एज भी चेक करता हूं। हाँ तो तुम देखना, मैंने देखी है ना फोटो, तो मैं देख के लगेगा कि हाँ ये तो बेशर्म आदमी है एक नंबर का। पर इसके चलते वही बीच में वो लोग बॉयकॉट भी कर रहे थे, एंड देन फाइनली बीपीएल वापस स्टार्ट हो गई। अब ये चीज चल रही थी साइड बाय साइड T20 वर्ल्ड कप का भी इनका सिनेरियो चल रहा था कि आगे क्या होना एग्जैक्टली T20 वर्ल्ड कप में। अब इसमें इन कंजूसों, इन बेशर्मों ने ऐसी बेहुदा हरकत करी है। आईसीसी ने कहा कि हमारे 2 ऑफिशियल्स जाएंगे बांग्लादेश ताकि एक फेस टू फेस मीटिंग हो और हम उनको समझा सके कि सर जो आप लोग बोल रहे हो कि जमीन पे हाँ कि श्रीलंका में मैच हुए, इंडिया है, इट इज अनरीजनेबल। होता क्या कि उसमें से एक ऑफिशियल जो था वो इंडियन था। अच्छा। तो उसको इन लोगों ने वीजा थोड़ा डिले करके दिया, तो वो आ नहीं पाया मीटिंग में, उसको वर्चुअली अटेंड करनी पड़ी। इतने गिर गए हैं लोग, इतने बेशर्म है कि आईसीसी ने 2 ऑफिशियल्स भेजे, इन लोगों ने एक का वीसा ढंग से नहीं करवाया क्योंकि वो इंडियन था। इस लेवल तक ये देश, ये बोर्ड गिर सकता है भाई, आप सोच लो। पर उसके बाद भी मीटिंग अल्टीमेटली होती है, वहां पर दोनों का स्टैंड एकदम पर इसमें नो हेट टू द प्लेयर्स, बांग्लादेशी प्लेयर्स के। हाँ ये तो आपको मानना पड़ेगा। मतलब इसमें तो आप देख रहे हो तो मुस्तफिजुर खुद ही कह रहा है भाई थोड़े से बेचारे लग रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली कट उनका ही रहा है बिल्कुल। पर यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर दोनों ने अपने स्टैंड्स रखे हुए थे। बांग्लादेश जो बोर्ड है वो कह रहा है कि हमें तो श्रीलंका में ही करना है सर, हमारे लिए एक सिक्योरिटी रीजन है। एंड पता है जितने भी अब रिपोर्टर्स है वो धीरे धीरे कह रहे हैं कि आईसीसी को मानना पड़ जाएगा ये। क्यों? एक बार अगर इंडिया ने ये चीज आके बोल दी ना कि पाकिस्तान में हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है, इट्स नॉट लाइक कि आईसीसी जो है वो मतलब भाई वो सीबीआई तो नहीं है कि वो जाके इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कि हाँ एक्चुअली में सिक्योरिटी कितना कंसर्न है। अगर टीम ने कह दिया है कंसर्न तो हमें मानना पड़ेगा। प्लस लॉजिस्टिकली एंड ऑपरेशनली शायद वो फिजिबल भी ना हो। हम हर एक कंट्री में जाके होस्ट करने से पहले उस कंट्री का एक अच्छे से मुआयना लें, एक सर्वे कराएं कि यहाँ पे आतंकवाद के लिए ये कैसा है। हाँ तो वही तभी ऐसा कह रहे कि जब आपने एक टाइम वो पॉलिटिक्स थोड़ा ले आए उसके अंदर, तो अब हर कंट्री का अपना वो से होगा। आई थिंक इसमें तो यार ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो ना। कर सकते, पर मतलब अगर कोई टीम कह रही है पाकिस्तान, हम कैसे डिनाई भाई। वहां श्रीलंकन प्लेयर से पूछो ना एक बार, जब गोली पड़ी थी टांग पे तो कैसा लगा था। इंडिया में आओ भाई, नहीं सर पे चढ़ा के रखते हैं। पर ये चीज अगर कोई ऐसा कह रहा है ना कि इनएविटेबल होने वाला है अभी ये, मतलब बाकी कंट्रीज में इन फ्यूचर यू विल सी दिस, तो भाड़ में जाओ भाई। सम थिंग्स आर इररिलेवेंट। क्रिकेट जाए भाड़ में भाई। जब देश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये अब ये लोग इतना गिर गए, ने ये चीज बोले कि देखो हमें तो लंका में ही मैचेस करवा दो, हमारा वो ठीक हो जाएगा। आईसीसी अभी भी अपना मेंटेन करके रख रहा है कि भाई इट इज अनरीजनेबल। स्केड्यूल बन चुका है, लोग अपनी टिकटें ले चुके हैं, अपने होटल्स बुक कर चुके हैं, अब उसका पैसा क्या आप लोग दोगे? इतने आप इतना अमीर नहीं हो अभी इस टाइम पे, इतना मत उड़ो अपने ऊपर। तो ये चीज अभी भी चल रही है। बट बांग्लादेश ने एक प्रपोजल दिया है एंड उन्होंने कहा है कि सर हमारा जो है ना वो ग्रुप सी में हम लोग हैं इस टाइम पे,
एंड हमें ग्रुप बी में डाल दो। उससे क्या होगा? उसके चलते हुए जो मैचेस होंगे उनके वो श्रीलंका में, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें आयरलैंड से वो चेंज करवा दो, तो वो श्रीलंका के ही ग्रुप में आ जाएंगे पहली बात। तो अगर वो ग्रुप बी के अंदर चले जाते हैं तो उनके मैचेस श्रीलंका में ऑलरेडी अलॉट हो जाएंगे। अभी किस ग्रुप में वो? अभी ग्रुप सी में, जहाँ पे बता सकते हो ग्रुप क्या है? हाँ, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्ट इंडीज, ये इनका है। समझ गए चोरों, निकलना चाह रहे जहाँ पे बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ये तीनों लड़ने वाले हैं आपस में। दूसरे ग्रुप में नेपाल को हल्के में ले रहे हो भाई, वैसे बांग्लादेश देगी अगर आगे तो कर देगी। बट जो ग्रुप बी में जहाँ पे जाने की बात करें, वहां पे इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे है। तो ये लोग आयरलैंड से अपने आप को चेंज करने की बात कर रहे हैं। भाई आयरलैंड क्यों चेंज करे? क्यों चेंज करे? वो जो उसको ऑलरेडी हो गया था, इनके लिए थोड़ा ज्यादा आसान है। नहीं तो भाई ना, ये थोड़े चालूपना कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि ये चाहते हैं कि अल्टीमेटली सर थोड़ा तो आगे जाए, थोड़ा जो पैसा मिल रहा है T20 वर्ल्ड कप से अपनी इज्जत गिरा के एटलीस्ट थोड़ा सब्सटैंशियल मनी तो वो हो। तो अभी भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हाँ में हाँ भर दी गई है। अभी भी आईसीसी के साथ इनकी मीटिंग्स थोड़ी और दिन चलेंगी एंड देन वील प्रॉब्ली गेट अ कंक्लूजन मिलेगा इस पूरे टॉपिक पे, क्योंकि भाई 2 तारीख से सारी टीम्स आना स्टार्ट कर देंगी इंडिया के अंदर या फिर श्रीलंका के अंदर, जहाँ पे भी होना है। और आज तारीख हो गई है 18 जनवरी, अभी आप देख चुके हो, 2 हफ्ते मान के चलो। हाँ, तो मतलब आपको थोड़ा जल्दी जल्दी चीजें करनी पड़ेंगी। वेरी भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मतलब मैं भी सब्सक्राइब कर देता सच्ची भाई, आप भी कर दो। बहुत ही मतलब दिस इज वन ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज इन रीसेंट मंथ्स हमने कवर किया। आप बताना आपके क्या थॉट्स हैं दोनों चीजों के ऊपर। आज वीडियो की एंड में प्रेडिक्शन जरूर आप कमेंट करके जाइएगा कि थर्ड ओडीआई में कौन कितने रन मारने वाला है। क्या ये रोहित का लास्ट ओडीआई होने वाला है? कमेंट करके बताइए। कल सुबह आपको रिव्यू लेके आएंगे सुबह 6 बजे। सी यू टुमारो।